माँ, कहाँ गए थे तुम? माँ, मैंने दिन भर शरारतें करके तुम्हारा जी नहीं भरता, जो अब तुम रात को भी बाहर जाने लगे? अग्निवेश ऋषि का आश्रम ध्वस्त करके समाधान नहीं मिला तुम्हें? माँ, आप मुझे गलत समझ। गलत? तो फिर सही क्या है? मैं तो सो रहा था, फिर मुझे श्री राम जाप सुनाई पड़ा। अच्छा, हमें तो सुनाई नहीं दिया। मैं सच कह रहा हूँ माँ। मुझे जो दिखाई देता है मैं उसी को सच मानती हूँ। और मैंने तुम्हें कक्ष में नहीं देखा, तुम खिड़की से उड़कर आए। ये नाम स्मरण कौन कर रहा है, ये ढूंढने के लिए मैं बाहर गया था। इतनी रात को? आप चाहो तो कपीश्वर जी से पूछ लो। मुझे किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं है हनुमान। माँ, पता चला कौन नाम स्मरण कर रहा था? कपीश्वर जी कहते हैं मैं ही नाम स्मरण करता हूँ। इसका अर्थ है तुम अपने आप को ही ढूंढने निकले थे रात के समय में। हनुमान, तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण तुम मुझसे दूर जाओगे। माँ, मैं थोड़े समय के लिए ही बाहर गया था, दूर थोड़ी गया था। वानर राज, हनुमान जो यहाँ उत्पात मचा रहा है, गुरुकुल में उसका पूरा जीवन अनुशासन से भरा होगा। परंतु पिताजी, वो भवन में रहकर भी तो शिक्षा ग्रहण कर सकता है ना? यदि तुम हनुमान को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी ममता पर अंकुश लगाना होगा। बेटी, हनुमान अभी राजभवन में है, परंतु अनुशासन के नाम से पूरी तरह अनजान है। सत्य तो ये है कि वानर राज और तुम हनुमान को अनुशासन सिखाने में असफल रहे हो। इसीलिए तो आज एक अग्निवेश ऋषि नगरी छोड़कर गया है, कल दूसरा जाएगा और फिर तीसरा। वानर राज, क्या आप यही चाहते हैं? नहीं कपीश जी। वो भविष्य में क्या रूप लेगा, उसके उत्तरदायी आप होंगे। किसी को मेरे बारे में पड़ी नहीं, कोई मेरी भूख के बारे में नहीं सोचता। माँ कदाचित भूल गई है कि मुझे भोजन चाहिए। मुझे स्वयं ही जाना होगा। लीजिए केसरी नंदन, महारानी ने आपके लिए भोजन भेजा है। भेजा है? क्या मतलब? माँ मुझे स्वयं खिलाने नहीं आएगी? महारानी अपने माता पिता का अतिथि सत्कार कर रही हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? माँ के पास। कुमार, हनुमान का राजनीति में होना परम आवश्यक है बेटी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही है। उनसे सामना करने के लिए बल और शक्ति की ही नहीं, बल्कि नीति निपुण बुद्धि का होना भी परम आवश्यक है। और ये आवश्यकता कपिल मुनि की शिक्षा पूरी कर देगी। माँ, मुझे भूख लगी है। भोजन भेजा था ना कक्ष में? परंतु खिलाएगा कौन? तुम बड़े हो गए हो पुत्र, अब तुम्हें अपने हाथों से खाना चाहिए। तुम्हें गुरुकुल में माँ खिलाने नहीं आएगी हनुमान। गुरुकुल? शिक्षा ग्रहण करने के लिए पुत्र? मैं नहीं जाऊंगा गुरुकुल। बड़ों का अनादर, अपमान करोगे? नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
ये तुम्हारे हित के लिए सोचा गया है पुत्र। द्वित तो गुरुकुल नहीं जाता है माँ, वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण करता है। तुम गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करोगे हनुमान। माँ, क्या आपका यही निर्णय है? आई कैसी कठिन घड़ी है, लाल को क्या समझाए माँ। माँ तो माँ है, ममता उसकी कुछ भी तो कह पाए ना। हाँ, इसका अर्थ आप मुझे प्यार ही नहीं करती। हनुमान, मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो हनुमान? कहीं भी जाओ, आपको क्या? आप मुझे अपनी आंखों से दूर ही रखना चाहती हो ना? स्वयं दूर चला जाता हूँ। माँ मुझे डांटती ही रहती है, प्यार ही नहीं करती। भूख लगे तो मुझे खाना भी नहीं खिलाती। मैं भूखा ही रहूंगा। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तुम्हारे साथ लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ यहाँ से, रुक जाओ हनुमान, तुम लोग चले जाओ, लौट जाओ हनुमान, वापस चले जाओ तुम दोनों। क्या हो गया है हनुमान को? आगे खाइए हनुमान। महादेव, कहाँ जा रहे हैं हनुमान? अपने अवतार कार्य की पूर्ति के लिए नंदीश्वर। अर्थात प्रभु। हनुमान, वहाँ मत जाना, कहते हैं वहाँ भयंकर राक्षस रहते हैं। और वो राक्षस वानरों को खाता है हनुमान, लौट आओ। हनुमान अपना कौन सा उद्देश्य कार्य पूरा करने जा रहा है, समझ में आया ना नंदीश्वर? वानरराज बलवंत को मेरा प्रणाम। मैं विश्राम कर रहा था, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? एकाक्ष, हमने विश्राम करने के लिए तुम्हें अपने इस राज्य में शरण नहीं दी। मुझे पता है वानरराज बलवंत,
और आज केसरी की नगरी में जाकर मुझे आतंक मचाना है। तो क्यों तुम सब कुछ जानने के पश्चात भी पूरे दिवस उस गुफा में विश्राम करते रहते हो? अब तक मुझे कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला वानरराज बलवंत। यदि तुम्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो तुम उस अवसर का निर्माण करो। शत्रु का शत्रु सदैव मित्र होता है। हमने सदैव ही तुम्हारा प्रिय किया है आकाश, परंतु तुमने तनिक भी हमारा प्रिय नहीं किया। मैं केसरी को अपना बंदी बनाने के पश्चात उसके उस राज्य को अपने इस राज्य में सम्मिलित करना चाहता हूँ। वानरराज बलवंत, आपकी महत्वाकांक्षा अवश्य पूरी होगी, परंतु कब तुम मेरी उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करोगे काक्ष? अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान? यदि तुम अपना सम्मान चाहते हो तो आज रात्रि को ही तुम केसरी के राज्य में जाकर उत्पात मचा दो, तहस नहस कर दो उसकी नगरी को। गुफा, क्या होगा इसके अंदर? भोजन की खुशबू आ रही है। क्या समझता है वानरराज बलवंत अपने आप को? इस एकाक्ष का अपमान करता है। इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा, बलवंत की नगरी का राजा बनकर। माँ से रूठने के बाद मैं भूल गया था कि मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन की सुगंध आ रही है। स्वामी, पिताजी, हनुमान अब तक नहीं लौटा। आ जाएगा पुत्री। मुझे चिंता होने लगी है। महाराज, महारानी, महाराज, महारानी, महाराज, महाराज हनुमान। क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ हनुमान को? कहाँ है वो? महाराज हनुमान। हनुमान पड़ोस की नगरी के वन में चला गया है। और वो ऐसी गुफा में चला गया है जहाँ राक्षस रहते हैं। बंदर का बच्चा, इस गुफा में अंदर आने का साहस कैसे किया तूने? भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ये भोजन मेरा है। मेरे मित्र कहते थे यहाँ तो कोई राक्षस रहता है जो वानरों को खाता है। फिर भी तू अंदर चला आया। भोजन के लिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा है कि तू अंदर चला आया। बहुत दिनों से मैंने वानर नहीं खाया है। बहुत अच्छा है। तो जाओ वानर खा के आओ। तब तक मैं लड्डू और खीर पूरी खा के आता हूँ। जाओ।
मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम अब मरने वाले हो। तुम परमेश्वर हो? माँ कहती है हमारे जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे कर्मों के अनुसार परमेश्वर करते हैं। मैंने तुम्हारी मृत्यु का निर्णय ले लिया है। खाते समय मुझे कोई परेशान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हनुमान! 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 महारानी, इसी पुल से हनुमान ने नदी पार की थी। महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने पुत्र हनुमान की रक्षा करने के लिए। परंतु स्वामी, वो तो वानरराज बलवंत का प्रदेश है। अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी प्रदेश में जा सकता हूँ। स्वामी! अंजना, स्त्री के आंसू पुरुष को निर्बल बना देते हैं। यदि मैं निर्बल बना तो पुत्र हनुमान की रक्षा कौन करेगा? कपेश कुंजर जी को लेकर तुम घर जाओ। जाओ, घर जाओ। क्या तुम पागल हो? तो फिर पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? मुझे तुम विचित्र लग रहे हो। हाँ, जब मैं तुम्हें खा जाऊंगा तब तुम्हें कोई विचित्र नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरे पेट का एक हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा ये पेट है या कोई नगरी? तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आती है। ये मृत्यु की दुर्गंध है बच्चे। अच्छा, तुम मरने वाले हो? मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। तुम। तुम्हारी दूसरी आँख कहाँ गई? मेरे पेट के अंदर है, शीघ्र ही तुम उसे देखोगे। फिर तो तुम्हारी बुद्धि भी पेट में ही होगी ना?
बहुत मजेदार बातें करता है बंदर के बच्चे। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? तुमसे भय? तुम्हारी तो एक ही आँख है, मुझे तो 4 आँख 8 आँख वालों से डर लगता है। मेरी हंसी उड़ाता है बंदर के बच्चे। एक तो मेरा भोजन खा गया, अब तुझे ही मेरा भोजन बनना पड़ेगा। वैसे भी तू बहुत हृष्ट पुष्ट है। मेरी गदा भी हष्ट पुष्ट है मूर्ख। निर्बल समझे और दानव जोर दिखाए, धर्म की शक्ति के आगे एक नहीं चल पाए। अस्त्र शस्त्र और तंत्र भी उसके कोई काम न आए। नारों के अभिमान से देखो महाबली टकराए, महाबली टकराए, महाबली टकराए। जय हनुमान महावीर हनुमान, जय हनुमान महावीर। मैं अग्निदेव इस बालक को वरदान देता हूं कि सृष्टि के वश में हनुमान, हनुमान! पिताजी आप? पुत्र तुम ठीक तो हो ना? हाँ, परंतु आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि पुत्र संकट में हो तो पिता दर्शक कैसे बन सकता है पुत्र? सावधान हनुमान, सावधान! आपने देखा पहाड़ गुफा ध्वस्त हो गए और वो राक्षस भी हवा में गिरा। वानराज, एकाक्ष मारा गया। एकाक्ष नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा पराजित हुई है अमात्य, मेरी महत्वाकांक्षा पराजित हुई है। पुत्र हनुमान, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा पुत्र इतना पराक्रमी, बलशाली और शौर्यशाली है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, और अपने आप पर भी कि मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अंजनी पुत्र पवन सुत परंतु क्या पिताजी? परंतु इस तरह तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कुमति निवार सुमति। मैं और तुम्हारी माँ हम जीते जी मर जाते। पिताजी, तुम जानते नहीं पुत्र, हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं तुम्हें। इसीलिए माँ मुझे डांटती है, अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती। तुमने उस दिन खाना नहीं खाया ना, जानते हो माँ ने भी खाना नहीं खाया। तुम हमारे श्वास हो पुत्र, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारी आंख के तारे हो पुत्र।
हनुमान। मत रो बेटी, मत रो। माँ, आपने देखा ना, गुफा पहाड़ ध्वस्त हो चुके हैं और वो राक्षस भी हवा में फेंका जा चुका है। हाँ, हनुमान और स्वामी वहीं पर हैं, मेरे प्राण भी वहीं हैं। अभी तक कोई भी नहीं दिख रहा। मत रो बेटी, मत रो। देखो बेटी, हनुमान। आयो रे आयो, केसरी नंदन नाम बतायो। आयो रे आयो, केसरी नंदन नाम बतायो। तुमने उस दिन खाना नहीं खाया ना, जानते हो तुम्हारी माँ ने भी खाना नहीं खाया। स्वामी, स्वामी, हनुमान को मेरे पास शीघ्र लेकर आइए। आओ हनुमान। मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे बेटे? नहीं आओगे? मेरे पास नहीं आओगे? अपनी माँ को छोड़कर जाओगे? जाऊंगा। मुझे छोड़कर जाओगे? मारोगे? सुन रहे नाना जी, क्या माँ अपने बेटे को डांटती है, मारती है? वो तो अपने बेटे पर ममता लुटाती है, प्यार करती है, गुरुकुल नहीं भेजती। नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, परंतु तुम मेरे पास आओ। सच कह रही हो? सच, सच कहती हूँ। डांटोगी तो नहीं? नहीं डांटूंगी। अपने हाथों से भोजन खिलाओगी? खिलाऊंगी। गुरुकुल नहीं भेजोगी? तुम ठीक व्यवहार करोगे तो नहीं भेजूंगी। आओ ना हनुमान। नहीं आऊंगा। हनुमान, आओ ना। प्रणाम गुरुदेव। आप दोनों का कल्याण हो। हमारा कल्याण तो पुत्र हनुमान के कल्याण में ही निहित है गुरुदेव। और जब आप हनुमान को शिक्षा देंगे तभी हनुमान का कल्याण होगा।
शिक्षा नहीं लेनी। माँ से कहो मुझे शिक्षा नहीं लेनी, मुझे शिक्षा नहीं लेनी नानी माँ। मैं शिक्षा नहीं लूंगा। शिक्षा तो हर कोई लेता है हनुमान, और शिक्षा के बिना उन्नति नहीं होती। मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। माँ तो मैं खेलूंगा कब? शिक्षा के बाद। मुझे शिक्षा नहीं लेनी। तो क्या तुम्हें गुरुकुल जाना है? परंतु माँ, आपने तो वचन दिया था कि आप मुझे गुरुकुल नहीं भेजेंगी। तुम कदाचित मेरा वचन भूल रहे हो हनुमान। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा व्यवहार ठीक होगा तो मैं तुम्हें गुरुकुल नहीं भेजूंगी। कल तुम्हें कौस्तुभ ऋषि शिक्षा देने आ रहे हैं, समझे? कौस्तुभ ऋषि शिक्षा देने आए हैं। शिक्षा का आरंभ करने से पहले शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना करते हैं। माँ, हाँ? पिताजी बिना कारण ही चिंतित हो रहे थे। हनुमान तो कितनी तन्मयता से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। हाँ बेटी, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हनुमान को गुरुकुल ना भेजते हुए यहीं पर शिक्षा देने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संस्कार है, एक नई दृष्टि है। हनुमान, पुष्कल की माँ ने लड्डू बनाए हैं। लड्डू? हनुमान, बैठ जाओ। मुझे जाना होगा गुरुदेव। मेरी आज्ञा के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे हनुमान। परंतु मुझे अभी के अभी जाना है गुरुदेव। इस समय तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है हनुमान। लड्डू खा के मैं शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ? यदि मैं ये कहूँ कि शिक्षा ग्रहण करके लड्डू खाओ तो? मैंने कहा बैठो। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ, हाँ? मेरा हनुमान बड़ा आज्ञाकारी है। अब वो यही शिक्षा ग्रहण करेगा। मुझे भी समाधान मिल रहा है। अरे, ये बच्चे किधर गए? गुरुदेव कहाँ हैं? कदाचित गुरुदेव ही उन्हें लेकर गए होंगे। हो सकता है। महारानी, महारानी बचाइए, बचाइए मुझे, महारानी। ये तो गुरुदेव की आवाज है। पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं पेड़ के ऊपर हूँ महारानी। पेड़ के ऊपर? गुरुदेव, गुरुदेव। महारानी, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पेड़ से उतारने की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा पेड़ की शाखा के टूटते ही मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब आपको अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा। अंजना पुत्री, अपनी ममता को हनुमान की प्रगति की मार्ग की बाधा मत बनने देना। जो तुम चाहती थी वो सब करके देख लिया।
राजभवन में गुरुकुल नहीं बन सकता था, नहीं बना। अब महर्षि मातंग के बनाए गए बहुत से गुरुकुलों में से एक गुरुकुल कपिल मुनि संभाल रहे हैं। तो क्या हनुमान को गुरुकुल भेजने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पिताजी? नहीं, हनुमान को गुरुकुल जाना ही होगा। इसी में हनुमान का और इस समस्त नगरी का हित है। महारानी, महारानी, क्या हुआ जयंती? और ये आवाजें? महारानी, हनुमान ने कक्ष में उत्पात मचा रखा है। यह सब क्या हो रहा है पुत्र? मुझे गुरुकुल नहीं जाना है पिताजी। गुरुकुल नहीं जाना? क्यों? मैं भी तो गुरुकुल गया था ना पुत्र। मैंने भी गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है हनुमान। जिन जिन के नाम का डंका तुम सुन रहे हो, उन सब ने गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है। वत्स, गुरुकुल कोई कारागृह नहीं है, शिक्षाओं का केंद्र है। यदि तुम कपीश्वर से भी पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही बताएंगे। उन्होंने भी गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त की है। मुझे गुरुकुल जाना होगा कपीश्वर जी, और अब हंस रहे हो। हनुमान जी, ये तो देवादिदेव महादेव की इच्छा है। यदि आपको गुरुकुल नहीं जाना था तो गुरु से हंसी ठिठोली करने की क्या आवश्यकता थी? तो मैं क्या करूं कपीश्वर जी? मुझे हर पल, हर समय कुछ न कुछ करने की बुद्धि होती ही रहती है। ऐसा लगता है कि मैं एक ही छलांग में सूर्य तक पहुंच जाऊं। एक ही मुट्ठी के प्रहार से पहाड़ को चूर्ण चूर्ण कर दूं। एक ही प्रहार से वृक्ष को उखाड़ फेंक दूं। ये तो आपको मिले हुए वरदान का परिणाम है हनुमान। फिर गुरुदेव को पेड़ पर बिठाना मामूली बात है ना कपीश्वर जी? ये तो आप जानते ही हैं कि गुरु का मान करना मामूली बात नहीं है, ये तो अपराध है। ऐसे अपराध तो गुरुकुल में मुझसे बार बार होते रहेंगे कपीश्वर जी। लेकिन आप तो निष्पाप हैं हनुमान। परंतु माँ कहती है मैं पाप करता हूँ। आपका जन्म पाप और पापियों का विनाश करने के लिए ही हुआ है हनुमान। तो मैं क्या करूं कपीश्वर जी? आप गुरुकुल जाइए, वहां लीलाएं कीजिए, क्योंकि आपको वहां अद्भुत कार्य करने हैं। है ना हनुमान जी? प्रणाम प्रणाम। आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप अपने भक्त का गौरव बढ़ाना चाहते हैं तो यही सही। जाइए, सबको निर्भय कीजिए, सबको संकट मुक्त कीजिए। संकट मोचन, सबको संकट मुक्त कीजिए। संकट मोचन।